पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर केस जारी करने की मंजूरी दे दी। अलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अहदाफ के उसूल में संजीदा कोशिशें की हैं। महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई। तवक्को है महंगाई की शरह जून में 20% हो जाएगी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गए। तवानाई के शोबे में बर वक्त टैरिफ एडजस्टमेंट ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह 2% तक पहुँच गई। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास में अलामिया में कहा गया है कि वसूली में इजाफे के जरिए गर्दिशी कर्जों में इजाफे को कम किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए नादार तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करना होंगे। इंसदाद बदउनवानी के इदारों को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 8% रहने की तवक्को है। करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.8% तक रह सकता है। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की रकम इसी हफ्ते मौसूल होने का इम्कान। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF के साथ मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से हम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। मक्का मुकरमा में होने वाली मुलाकात के फैसलों पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी के हवाले से वफूद पाकिस्तान भेजने पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया है। हमारे साथ महंगाई का शदीद मसला है। हमारे गैस के ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। किफ़ायत शआरी की पॉलिसी पर संजीदगी से अमल पैरा हैं। दिखावा नहीं कर रहे। नौजवान पाकिस्तान का बड़ा असासा हैं। हुकूमत वसी पैमाने पर इस्लाहात करने जा रही है। मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। हमें अपने पाँव पर खड़ा होना है। ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ। 2022 में मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान में तबाही आई। सऊदी अरब समेत दोस्त मुल्कों ने हमारी बहुत मदद की। मौसमियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। गजा में अमन के बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म का आलमी इक़्तिसादी फोरम के इख्तितामी सेशन से खिताब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का दलिया में मुबशरा मुदाखलत के खिलाफ खत से मुतालिक अज खुद नोटिस के। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच हाई कोर्ट के जजेस के खत पर समात आज करेगा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के सरबराही में बेंच 11:30 बजे समात करेगा। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर खावर मोनिका का जज शाहरुख अंजुमत पर एतमाद का इजहार। मेरे ख़ानदान को तबाह कर दिया। आपके साथ ये हो तो पता चले इंसाफ नज़र नहीं आ रहा। आप केस ट्रांसफ़र कर दें। खावर मोनिका, मुझ पर पहली मरतबा एतराज़ हुआ। क्या कोई सबूत है कि मैं PTI के लिए हमदर्दी रखता हूँ? जज के रिमार्क्स। मेरी गुजारिश है कि इस एतराज़ पर खावर मोनिका को जुर्माना होना चाहिए। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। अदालत ने खावर मोनिका की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला खैबर पख्तनख्वा को तलब करने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर आज समात करेगा। इलेक्शन कमीशन ने आज अली अमीन गंडापुर को असासे जाहिर न करने पर तलब किया है। तहरीके इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस समात के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच आज PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस सुनेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन को नोटिस इरसाल। इलेक्शन कमीशन ने PTI के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ आयद किए थे। मुल्क के कायम होने में ब्यूरोक्रेसी ने एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार है। सोचना होगा आज अवाम और एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है। क्या ये अवाम के पार्लियामेंट या एस्टेब्लिशमेंट की तरतीब दी हुई पार्लियामेंट है? इससे हमने कब निकलना है या धंसते चले जाना है? इलेक्शन ढोंग, असम्बलियों की कोई कदर व कीमत नहीं। इस बार असम्बलियाँ बेची और खरीदी गई हैं। आज जमहूरियत किधर खड़ी है? हारने वाले परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। यहाँ बैठने में हमारा ज़मीर किस तरह मुतमईन है? ये कौन सी सियासत है? मुल्क को कहाँ ले आए हैं? IMF की किस्त मिलने पर हम खुश होते हैं।
हमें अपनी तारीख को देखना और मुस्तकबिल को ठीक करना है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो इख्तियार छोड़ें, चलो अवाम में जाते हैं। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। JUI सरबराह का 2 मई को कराची, 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च का ऐलान। हुकूमती बेंचों पर हारे हुए लोग बैठे हैं, इन्हें शर्म करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो तो खुद को बड़ा जमहूरी लीडर कहते हैं। बिलावल से कराची में हमारा एक एहतजाज बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम कराची लाहौर भी जाएंगे, रोकना है तो रोक कर दिखाओ। हमारे साथ यही रवैया रखा गया तो ये असम्बली नहीं चलेगी। 9 मई तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश और ड्रामा था। मई का महीना आ रहा है, ये फिर 9 मई का रोना रोएंगे। 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाए, जो भी मुलव्वस हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। असद कैसर का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। जाती उमरा के आइन में कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होगी, पाकिस्तान के आइन में कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं। जहाज भाग रहे हैं कम गंदम फेंक के कराची के पोर्ट पे, और जमींदारों से कोई गंदम नहीं खरीद रहा, 1 किलो गंदम नहीं खरीदी गई। इससे जो है काश्तकार बहुत सख्त परेशान है। आइन में डिप्टी वजीर आजम का कोई ओहदा नहीं, आइंदा 2 माह इक्तसादी तबाही की तरफ ले जाएंगे। सनतकार और सरमायादार पहले ही रो रहा था, अब काश्तकार भी रो रहा है। गंदम की खरीदारी शुरू ही नहीं हुई, अब तो हाल ये है कि मोहल्ले की दुकान वाला भी उधार नहीं देता। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद 9 मई वाकयात के मुकदमात में ATC में पेश। PTI छोड़ी नहीं, छोड़कर जाने वाले वापस आते हैं। मौजूदा हुकूमत की कोई साख नहीं, फॉर्म 47 पर खड़ी है। मौलाना ने फैसला कर लिया है कि हुकूमत हटेगी। अगर PTI और मौलाना फजल रहमान इकट्ठे हो गए तो ये हुकूमत 3 से 4 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। PTI को मौलाना फजल रहमान समेत सबसे बात करनी चाहिए। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। हम मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं, चाहते हैं तलखियाँ कम हो, अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। FIR का कानूनी म्यार बेहतर बनाया जाए, इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में करप्शन का खात्मा जरूरी अमर है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। प्रोसिक्यूशन के अमूर में बेहतरी के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पेश। प्रोसिक्यूटर्स की प्रोफेशनल काबिलियत के लिए सेट ऑफ स्किल्स पेश किया गया। पंजाब इंटीग्रेटेड पब्लिक प्रोसिक्यूशन सिस्टम नाफिज करने का असूली फैसला। शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जून 2023 से शरह सूद 22% पर मौजूद। महंगाई कम हो रही है, मौशी चैलेंजेस मौजूद हैं। आइंदा साल तक महंगाई की शरह को 5 से 7% पर लाना है। रवा माली साल की दूसरी शमशाही में महंगाई नुमाया तौर पर मुतदिल रही। मार्च में महंगाई कम होकर 20.7% रह गई है। फरवरी में महंगाई 23.1% थी। GDP ग्रोथ इस माली साल 2 से 3% रहने का इम्कान है। पहली शमशाही में ज़राई सेक्टर में 6.8% की ग्रोथ हुई। स्टेट बैंक। पंजाब हुकूमत का गंदम खरीदारी से गुरेज, किसानों का सब्र जवाब दे गया। काश्तकारों का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज, पुलिस और किसान आमने सामने। पुलिस ने दर्जनों किसानों को हिरासत में ले लिया। ओपोजिशन का किसानों से इजहार यकजहती। असम्बली की सीढ़ियों पर हिस्ब इख्तिलाफ का एहतजाज। अरकान असम्बली की किसानों की गिरफ्तारियों की मजम्मत। ओपोजिशन अरकान की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। हुकूमत किसानों को हक देने के बजाय इन्हें गिरफ्तार कर रही है। हम किसानों के साथ हैं। गंदम के सरकारी निर्ख 3900 रुपए हैं, लेकिन खरीदार कोई नहीं। किसान अपनी गंदम औने पौने दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। ओपोजिशन लीडर अहमद खान बुचर की गुफ्तगू। पंजाब असम्बली में भी ओपोजिशन का किसानों से इजहार यकजहती। काश्तकारों की गिरफ्तारियों पर एहतजाज। हुकूमत से गंदम पॉलिसी के ऐलान का मुतालिबा। सिख रहनुमा के कत्ल की मंजूरी भारतीय जासूसी एजेंसी ने दी। अमरीकी शहरी के कत्ल का मामला संजीदा है। महकमा इंसाफ कत्ल की साजिश की तफ्तीश कर रहा है। भारत अमरीका में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल को संजीदा ले रहा है। कत्ल में विक्रम यादव नामी शख्स मुलव्वस है।
प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी रियासत कैरोलिना में पुलिस पर 2 मुश्तबा अफराद के फायरिंग, 4 एहलकार हलाक, 4 जख्मी। फायरिंग के तबादले में एक हमलावर हलाक, दूसरा फरार। पुलिस से एहलकार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए गए तो अचानक फायरिंग का तबादला हो गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्क बरी अफवाज के कमांडर की मुलाकात, 2 तरफा दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के इक़दामात पर तबादला ख्याल। दोनों अतराफ़ की जानिब से तारीख़ी, सकाफ़ती और मजहबी बुनियाद पर कायम गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ का दोनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान बाहमी फ़ौजी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। तुर्क कमांडर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। GH की आमद पर तुर्क कमांडर की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने तुर्क कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी तुर्क बरी अफवाज के कमांडर की मुलाकात, दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ईरानी कौंसल जनरल महरान मोहद फरहान का दुनिया मीडिया ग्रुप का दौरा। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को मुख्तलिफ शोबाजात में दुनिया न्यूज़ मीडिया ग्रुप से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ईरानी कौंसल जनरल ने दुनिया न्यूज़ की पेशा वराना महारत को सराहा। पाकिस्तानी मीडिया और कौम की जानिब से फ़लस्तीनी आवाम की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले में पाकिस्तानी मीडिया और आवाम की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान को दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त करार दिया। और गजा में जंग बंदी और कैदियों की रिहाई का मिशन, अमरीकी सदर जो बाइडन के मिस्री सदर और कतरी अमीर से राब्ते, सीज़ फायर और मगवियों की रिहाई पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं का जंग बंदी मामले तक पहुँचने के लिए पायदार हल पर जोर। रफा में इसराइल के फौजी ऑपरेशन के नताइज और ख़तरात पर तफसीली गुफ्तगू। अमरीकी सदर का कतरी अमीर पर जंग बंदी के लिए बतौर सालिस किरदार अदा करने का मुतालबा। गजा जंग बंदी माहिदे में रुकावट, कैदियों का तबादला है, रहनुमाओं का इत्तफाक। कतर और मिस्र के सालिसी में गजा जंग बंदी की कोशिशें। हमास का वफ्द आज काहिरा पहुंचेगा। गजा जंग बंदी की नई तजवीज़ के बारे पर उम्मीद है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का मौक़िफ़, उम्मीद है हमास गैर मामूली फ़राख दिलाना पेशकश को कबूल करेगा। इसराइली वक्ती जंग बंदी चाहता है। हमास तमाम दुश्मनों के खात्मे का मुतालबा कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन। गजा मगरबी किनारे पर हमलों में तेजी, बच्चों ख़वातीन समेत मजीद 27 फ़लस्तीनी शहीद, 66 जख्मी। फ़ज़ाई हमले में रिहायशी टावर तबाह, मुतादिद अफराद की अमवात का खदशा। सहूनी फ़ौज ने रफ़ा में 3, गजा में 2 अलग अलग हमले करके 20 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। शोहदा की मजमूई तादाद 34,488 हो गई। 77,643 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके हैं।